हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं जो टीसीएस ने 2018 से लेके 23 तक क्वेश्चन पूछे थे, सारे के सारे मैथ से कवर कर रहे हैं और मोस्टली सारा हमारा हो चुका है। ये है लास्ट पार्ट। ठीक है, पूरा अर्थमेटिक हमने कवर किया है। टीसीएस ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे 2018 से 23 तक मैथ्स में, सारा अर्थमेटिक हम कर चुके हैं, पूरा एडवांस कर चुके हैं। अभी लास्ट चैप्टर बचा है, इसका बचा है एक पार्ट। पहले पार्ट में इसमें हमने किए थे 1 से लेके 25। सेकेंड पार्ट में किए थे 26 से लेके 50 तक। थर्ड पार्ट में करे थे हमने 76 से लेके 100 तक। अब ये लास्ट पार्ट है, इसमें करेंगे 101 से लेके 130 तक। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने पूछे हैं 2018 से लेके 23 तक। अगर आप ये क्वेश्चन लगाने के बाद कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो या फिर एग्जाम देने जाओगे, आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों। आप क्वेश्चन को जल्दी करना सीख जाओगे। ठीक है, आपको बहुत सारे डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हम डिस्कस करते हैं कि आप शॉर्ट में उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से आप करते करते आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, और आपके लिए काफ़ी ये चीज़ें यूजफुल साबित होंगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट, ये क्वेश्चन। ठीक है, 101 से लेके है 130 तक। तो अभी ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर की क्यूब। पाई का मान आपको ऐसे चाहिए, ऑप्शन में दिया हुआ है पाई आर की क्यूब। तो आर की क्यूब मतलब आर की क्यूब क्या होगा दोस्तों? इसका क्यूब हो जाएगा, आर क्या हो जाएगी, ये डायमीटर का आधा हो जाएगी। 3 का क्यूब क्या होता है 27। कैंसिल आउट करेंगे 9 पे, और 9 दूनी 18। ठीक है, तो क्या आएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102 है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज दिस, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सरफेस एरिया बताना है दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है 4, जो इसका स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों 4/3। ठीक है, पाई आर की क्यूब ये होता है। ठीक है, ये गिवन है कितना 4500 पाई। ठीक है, आपको बताना है 4 पाई r² की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करोगे, देखो अब इसको 4 से काटोगे। ठीक है, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 4 से, इसको 100 को काट देंगे 4 से, तो ये 45 गुना 25 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको 9 गुना 5 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, 9 गुना 5 45 को, और इसको 5 गुना 5 25 को, और ये 3 एक ही है, ये 3 का क्यूब भी हो जाएगा, और ये 5 का क्यूब। 3 गुना 5 मतलब कि 15 का क्यूब हो जाएगा, आर के क्यूब के बराबर होगा ये। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही होगी 15। ठीक है, आपको बताना है 4 पाई r²। 4 पाई की वैल्यू पाई रखनी है, r², 15 का स्क्वायर 225। 225 का 4 गुना करोगे 225 का डबल 450, 450 का डबल कितना आएगा 900 पाई। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज दिस, फाइंड इट्स डायमीटर। सरफेस एरिया होता है दोस्तों 4 पाई r²। ये गिवन है 616 के बराबर। पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू में r², यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, काटो इसको, 22 से काटेंगे कितना आएगा, 22 दूनी 44। ठीक है, 22 दूनी 44, बचेगा कितना दोस्तों 17, और 22 अट्ठा 176 होता है। ठीक है, 22 दूनी 44, 22 अट्ठा 22 का 132, 22 पंजा 22 27, सॉरी 154, 22 अट्ठा 176। तो यहाँ से इसको काटोगे आप, 4 से 4 7 28, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर बराबर r², तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। निकालना क्या आपको डायमीटर, अगर त्रिज्या 7 है तो इसका व्यास क्या होगा 14 होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, द डायमीटर ऑफ द मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर हैविंग द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 0.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, कितनी लंबी वायर बनेगी ये आपको बताना है। देखो कैसे बताएंगे, देखो आप क्या करोगे, इसका आप वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों तार को इसको मेल्ट करके क्या बनाएंगे, एक वायर बनाएंगे। तो ठीक है, वायर किसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, उसकी लेंथ बतानी है। तो हम लोग वॉल्यूम बराबर रखेंगे दोनों का। ठीक है ना, वॉल्यूम बराबर रखेंगे, तो इसका वॉल्यूम होता है स्पीयर का 4/3 पाई आर की क्यूब। आर की वैल्यू 3 का क्यूब कर देंगे, यह आएगा 27। ठीक है, अब मान लो कितने मीटर की तार बनेगी इसमें ये बतानी है। हाइट उसकी h मान लेते हैं, वॉल्यूम होता है जो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई r²h, पाई r²h।
ठीक है। डायमीटर दिया है इसमें कितना, 0.4, तो जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 0.2 हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, फिर 0.2, और एच की वैल्यू मान लो लेंथ कितने की बनेगी, इसकी हाइट या लेंथ बोल दो इसको, ठीक है। ये इतनी लंबी तार बनेगी तो एच की वैल्यू आपको निकालनी है। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 3 से काटूंगा, 3×27, 9×4 = 36, बटे में आएगा दोस्तों ये 4, ठीक है, 2×2 = 4, और इसका जो बटे में 10 × 10, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4×9 = 36, तो ये आएगा 900, ठीक है। आपको मीटर में बताना 900 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 9 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, सॉरी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हैविंग 4 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। डिफरेंस बताना है दोस्तों, देखो इसमें टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हेमिस्फीयर का, देखो टोटल सरफेस एरिया होता है दोस्तों कितना होता है, 3πr² हेमिस्फीयर का, और कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा स्फीयर का आधा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो आपको बतानी है वैल्यू, ये कितना आ जाएगा, πr² बचेगा, ठीक है। और आर की वैल्यू गिवन है पाई, आर की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 4, ठीक है, सॉरी, हेमिस्फीयर डायमीटर कितना है, 4 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर करके 4, तो ये आएगा 4π cm², ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, 2 ऑप्शन सेम दिए हैं तो क्या आएगा, ठीक है, 4 आएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 106, द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहते हैं राइट पिरामिड है दोस्तों, उसका जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 30√3, द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज। तो पिरामिड दोस्तों देखो, एक पिरामिड कैसी आकृति होती है, मैं बना देता हूँ। ये मान लो ऐसी है, बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, बेस क्या है इसका पिरामिड का, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, ऐसे पिरामिड है, ठीक है। जो इसका जो हाइट है ना, ये मान लो ये हाइट है इसकी, इसका बेस है पिरामिड का कितना है, बेस का जो साइड है ये है 8, मतलब ये 8 है, ये 8 है, ये भी 8 है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, कभी भी किसी भी फिगर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है, हमेशा क्या करोगे, एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। जो बेस का एरिया होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ये होता है किसी भी चीज़ का, 3D है कोई भी चीज़ है उसका वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ बेस √3, लेकिन पिरामिड है दोस्तों, देखो ऊपर से एक कोने पे जाके मिलती है, ठीक है। जैसे कोन होता है ना, जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर का हम लेते हैं πr²h, लेकिन कोन का वॉल्यूम ऐसे होता है, कोन वॉल्यूम हो जाता है 1/3 हो जाता है, क्योंकि ये साइड कोनों पे मिलती है, ठीक है, 1/3 हो जाता है पूरे का, 1/3 πr²h, ऐसे कोन को हो जाता है। अब इसका भी क्या होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जो एरिया होगा ना, क्या होगा, वन एरिया ऑफ बेस आएगा, वॉल्यूम आएगा 1/3, ठीक है। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है, √3/4, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 8×8, और हाइट क्या है 30√3, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे आप, ठीक है। ये देखो 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 दूनी 16 होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 30 गुना करोगे 16 से तो क्या आएगा, 480 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 480, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। वॉल्यूम क्या आएगा, 480। क्वेश्चन नंबर 107, द बेस ऑफ पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 10 मीटर, इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज दिस, द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम बताना, वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में √3/4 होता है, ए स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, साइड है 10×10, ठीक है, ए स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पिरामिड का एरिया ऑफ बेस और हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। बना कैसे, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे इनको, इस 3 से तो ये 2 √3 3 बनाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1000,
ठीक है, मीटर की क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज, कोई राइट प्रिज्म है, उसका बेस है इन ट्रायंगल विद साइड 16, 30, 34। इट्स हाइट इज 32 सेंटीमीटर। द लेटरल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम आर, आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, ठीक है ना, आयतन और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो बेस इसका समकोण है, तो कैसी बनेगी? ट्रायंगल ऐसी बन जाएगी, समकोण ट्रायंगल बनानी है आपको। ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही दोस्तों प्रिज्म, ठीक है, बेस क्या है इसका? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो, क्या होता है? वन, ठीक है, ट्रायंगल का वॉल्यूम, नीचे का एरिया, बेस का एरिया निकालो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा, देखो वॉल्यूम क्या आएगा? 1/2, ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, साइड क्या है दोस्तों? देखो ये राइट, ये क्या बनाती है? ट्रिपलेट बनाती है, ठीक है, ट्रिपलेट बनाती है। तो ट्रिपलेट बनाने में एक है, आपको पता है, इसको अगर 8, 15, 17 दो से कैंसिल आउट करता हूँ, रेशियो लेता हूँ, तो इस ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर हाइट होती है, ये हाइट होगी और ये बेस होगा। 1/2 एरिया ऑफ बेस 16 × 30 होगा, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी हाइट ये गिवन है। ठीक है, हाइट कितनी गिवन है? ये हाइट गिवन है जी, इसकी हाइट गिवन है कितनी? 32। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको काटो, दो पे काटेंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। 16 की 16 से मल्टीप्लाई 256, और 256 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा दोस्तों 3 6 18, एक कैरी, 3 5 15, एक 16, एक कैरी, 3 दूनी 6, एक 7, 7680। ठीक है, बताना कि आपको इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका आयतन, आयतन तो आ गया 7680। ठीक है, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। अब बताना हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या होगा? देखो इस, मान लो ये ट्रायंगल है दोस्तों, इसका क्या होगा एरिया? ये एक साइड ये बनेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा ये, ऐसे ही ये फेस बनेगा, ठीक है, एक ये पीछे वाला फेस बनेगा। ठीक है, तो इसका कैसे निकालोगे? आपको किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं, ठीक है, इस साइड का इसका पैरामीटर निकालो, या तो मैं कह सकता हूँ भाई इसका पैरामीटर निकालो, इसकी हाइट, जो हाइट गिवन है, हाइट तो हमें गिवन है कितनी है? 32 से मल्टीप्लाई करो। जैसे इस फेस का निकालना है, इसकी एक लेंथ कितनी होगी? एक है दोस्तों, ये है 16, 30, 15। ठीक है, ये मान लो 16 है, ये 30 है, और ये एक आ गई कितनी? ये वाली है 34। ठीक है, मतलब अब इस फेस का निकालना है, इसका क्या करोगे आप? ये ट्रायंगल बने, ये बनेगी, जो जो भी आकृति बनेगी ये, तो इसको क्या करते हैं? ये रेक्टेंगुलर टाइप की आकृति बनेगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप की बनेगी, तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बेस आपके पास 30, हाइट कितनी है? हाइट तो सेम है सभी में, 32 ये गिवन है। अब ये वाला बेस लेंगे पीछे वाला, तो बेस इसका 34 हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सभी का पैरामीटर निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसका अगर आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कि ये कवर्ड वाला एरिया निकालना है सारा सारे का, तो सभी सारा जो नीचे वाली ट्रायंगल है, इसका आप हमेशा क्या करोगे? पैरामीटर ऐड कर दोगे। पैरामीटर होगा इसका, ठीक है, a + b + c, मतलब कि तीनों साइड का सम, ये होगा 34 और 16, 50, 38, 80, और हाइट क्या है? 32। ठीक है, तो अब देखो, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर कितनी होगी? 8 होगी दोस्तों। ठीक है, 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है, और साथ में एक लगानी है जीरो, तो ये आएगा 2560। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या है? ये लेटरल सरफेस एरिया 2560 और वॉल्यूम 7680। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 109. A pyramid has an equilateral triangle as its base, of which each side is its length is 24 centimeter. The whole surface area of the pyramid is, surface area आपको बताना है, whole surface area। ठीक है, स्लेंट हाइट आपको गिवन है। तो पिरामिड का जो बेस है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ मिलाओगे, ठीक है, ऐसी आकृति होती है पिरामिड। अब
आपको निकालना है द सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, ठीक है ना, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, देखो इसमें टोटल पहले बेस का निकाल लो और फिर इन तीनों का निकाल देंगे, ठीक है ना। पहले किसका निकालेंगे, बेस का, फिर इनको जो तीन है दोस्तों, तीन ट्रायंगल हैं, एक तो ये होगी, ठीक है, एक ट्रायंगल ये वाली होगी एक ट्रायंगल, ठीक है, तीन बनेंगे ऐसी, एक इसके बैक साइड होगी, ठीक है, ऐसे कितनी बनेंगी, तीन बनेंगी, इनका निकाल लेंगे टोटल, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो बेस का तो आएगा सीधा का सीधा √3/4 ए स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए की वैल्यू है जी कितना, 8 का स्क्वायर 64, कितना आएगा 16√3, एक तो आ गया 16√3, ठीक है, 16√3 प्लस समथिंग आएगा, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। अब इनका तीनों का निकालोगे तो देखो इसकी एक सिलेंडर हाइट पता है, ये है 24, ये एक इनका बेस की वैल्यू पता है हमें, ये 8 है दोस्तों। अब ये जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल तो नहीं बन रही है, ठीक है ना, क्योंकि 24 8 ट्रिपलेट नहीं बनाते, तो यहाँ से हम कहेंगे अब एक एक का निकाल लेंगे, बाकी सबका क्या होगा फिर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स कर देंगे, तीनों एक ही जैसी ट्रायंगल बनती हैं, ठीक है ना, इसमें पिरामिड में, तो इनका तीनों का कर्व्ड निकालना है, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जैसे 3 ट्रायंगल बनेगी, जैसे ये है ट्रायंगल, ऐसे बनेंगे, 3 बनेंगे दोस्तों, ठीक है, ऐसे जब इसको खोलोगे एक ऐसे खुलेगा, ठीक है, और एक ऐसे खुलेगा और एक और खुलेगी, ठीक है, एक ऐसे खुलेगी, ये तीन आपस में 3 बनती हैं ये, ठीक है, एक बैक साइड है इसलिए मैं बना नहीं पा रहा, तो यहाँ से निकालेंगे, इसका क्या कर निकाल लेंगे दोस्तों, इसका निकाल लेंगे पहले सेमी पेरीमीटर, ठीक है, क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो देखो क्योंकि ये ट्रायंगल बनेगी, एक ये 24 है, तो ये भी स्लैंट हाइट है, ये भी 24 है, बेस 8 है, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों को जोड़ते हैं, 24 दूनी 48 और 8 56 से आधा 28, एस इंटू एस माइनस ए, एस की वैल्यू 28 है, एस माइनस ए करोगे 8 माइनस करोगे 20, एस माइनस 20 ये 24, 4 आएगा, फिर दूसरी भी 24 है 4 आएगा, ये आएगा जी, जब रूट से बाहर निकालोगे एक तो 4 आएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर है, गुना में क्या आएगा, गुना में आएगा जी, इसको लिखेंगे 4 गुना 5, ठीक है, और इसको लिखेंगे ये 4 गुना 5 होगा 7 होगा, ये 4 गुना 5 होगा, तो इनसे भी एक 4 बाहर आ जाएगा, 2 4 है अंदर, ठीक है, रूट होने के बाद एक 4 बन जाएगा, और ये √35 आ जाएगा, ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है, ये एक का निकाला हमने, किसका, एक का, ऐसी ऐसी कितने ट्रायंगल हैं 3, ठीक है, एक का है 16√35, 3 का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका क्या होगा 48√35। अब टोटल निकालना है बेस का और प्लस ये तीनों का ऐड कर देंगे 48√35, तो क्या आएगा आंसर 16√3 प्लस 48√35, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, ए प्रिज्म एंड ए पिरामिड हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म एंड द पिरामिड, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, प्रिज्म का देखो किसी भी चीज का आपको निकालना, वॉल्यूम का रेशियो निकाल लें आयतन का, तो जो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, क्या निकालते हैं, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस, दोनों का बेस तो सेम है, इनटू में हाइट करते हैं, और सभी कहता है द सेम बेस सेम हाइट, और इसका क्या होता है, पिरामिड का 1/3 हो जाता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये किसका रेशियो निकालना हमने, प्रिज्म और पिरामिड का, ठीक है, प्रिज्म एंड पिरामिड, ये रेशियो निकाल रहे हैं हम, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा 3:1 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बाय 10 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज लेस देन बाय 5 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, ठीक है, देखो एक है रेक्टेंगल, एक है स्क्वायर, कहता है एरिया दोनों का इक्वल है दोस्तों, ठीक है। अब द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, स्क्वायर की साइड मान लो x है, तो इसकी लेंथ क्या होगी x+10, ठीक है, एंड द ब्रेथ इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कहता है द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन, द लेंथ क्या है ग्रेटर देन है स्क्वायर की साइड से 10 सेंटीमीटर, एंड द ब्रेथ है जो रेक्टेंगल की इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 कम है किसके, स्क्वायर से, तो ये है x-5, और एरिया दोनों का इक्वल है, तो एरिया इसका रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका होता है साइड का स्क्वायर x स्क्वायर, ये इसके बराबर है, तो यहाँ से आपको बताना है
तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है, रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर आपको बताना है, ठीक है। देखो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ये था 10 प्लस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा एक्स स्क्र प्लस 10x, एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, फिर -5 से करेंगे -5x आएगा, माइनस के 50 आएगा, बराबर है एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास ये बचा 5x बराबर आएगा 50 के, तो x की वैल्यू आएगी 5 दाया 50, 10 के बराबर, ठीक है। तो आपको पेरीमीटर बताना है किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। ये होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 10 आई है, तो ये होगा लेंथ हो जाएगी 20 और ये हो जाएगी 5, ठीक है। तो 20 और 5 25, तो 25 दूनी 50, पेरीमीटर आएगा 50, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर है दोस्तों क्या होता है, मान लो स्क्वायर की साइड x है, स्क्वायर की साइड क्या है x है, तो पेरीमीटर क्या होता है इसका 4x होता है। जो 4x है कहता है इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर है 40 और ये है रेक्टेंगल का हाफ, तो रेक्टेंगल का क्या आएगा, ये मान लो रेक्टेंगल है, ये है स्क्वायर, तो रेक्टेंगल का आएगा कितना, ये हाफ है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आएगा 80। इफ इट्स ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, कहता है इफ इट्स ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया बताना आपको, जो लेंथ है और ब्रेथ, कहता है इफ ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ की 2/3 है, ये अगर 2/3 मान लो ये 3x है, ये 2x है, पेरीमीटर होता है दोस्तों ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, 3 और 2 5x, ये बराबर है 80 के, ठीक है। तो 10 से काटूंगा इसको, कितने पे कटेगा 8 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 8 आएगी तो आपको बताना है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो लेंथ आ गई कितनी 24, ब्रेथ आ गई 16, ठीक है। क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, 24 गुना करना है आपको 16, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखो 24 पंजा 120, 24 छिक 144, 14 कैरी, 24 से कम 24, ठीक है, 24 से कम 24 और 14 38, तो क्या आएगा 384, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, ठीक है। ये साइड दिए हैं, तो ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ट्रिपलेट बनता है दोस्तों, 5 रेशो लेंगे इनका, ये आएगा 12, ये 13, ये 5, ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक है इसकी साइड 24 और एक है 10 और ये है 26। इफ ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स सर्कल ऑफ द रेडियस 4.2 सेंटीमीटर आर ड्रॉन, ठीक है। कहता है इसकी, ठीक है, हर वर्टेक्स से, ठीक है, इस रेडियस का क्या कर दिया, सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है, हर वर्टेक्स से। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द कवर्ड बाय द 3 सेक्टर्स ऑफ द सर्कल। देखो दोस्तों यहाँ पे एरिया ड्रॉ करोगे, देखो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब देखो ये राइट एंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से सेक्टर ड्रा करेंगे, अगर ये 90 है, एक 30 होगा इनमें से, ठीक है, ये 30 हो सकता है या ये 30 हो सकता है, ये 30 होगा तो ये 60 डिग्री होगा एंगल, ठीक है। यहाँ से सर्कल ड्रा करोगे ऐसे, ठीक है। तो आपको सेक्टर का एरिया डार्क, ये सेक्टर का एरिया जो सेक्टर है दोस्तों इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इस सेक्टर का एरिया। तो ये क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए मान लो रेडियस तो गिवन है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, जो एक एंगल होगा 30, ठीक है, पाई आर स्क्वायर तो सब में कॉमन आ जाएगा, एक आएगा 30 डिवाइड बाई टोटल 360 में से कितने का निकालना है, इतना निकालना हमें, आर को लेंथ क्या है ये, ठीक है, ये एंगल कितना है 30, तो ये कितना आ जाएगा, इतना एरिया निकालना हमें, एरिया इतने का आ जाएगा, तो टोटल सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, इतने एंगल पे कितना आएगा 30/360 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे निकालते हैं 360 बराबर है पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया के बराबर है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, कितना एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360, निकालना कितना 30 डिग्री का, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सब में पाई आर स्क्वायर तो सब में कॉमन आएगा, फिर ऐसे ही आएगा 90/360 और एक आएगा 60/360, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हमें, पुट करेंगे, एक बार पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 1/12
9 चौका 36, 1 बटे 4, 6 6 36, 1 बटे 6, ठीक है, 1 बटे 6। सभी का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको हटा देता हूँ एक टाइम के लिए। पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या है, पाई का मान भी रख देते हैं 22 बटे 7। आर की वैल्यू है जी 4.2, एरिया 4.3, ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस 4.2, पाई आर स्क्वायर 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। और ये क्या है, इसका एलसीएम सारे का 12 आ गया था, ठीक है, ये आएगा 1, ठीक है, ये आएगा 1 और ये आएगा फिर 3, 4 दिए 12 से काटेंगे और ये आएगा 2, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है, मतलब क्या आएगा 1 बटे 2, ठीक है, क्या आएगा ये 1 बटे 2। अब इसको देखो, इसको जब काटोगे आप, ठीक है, इसका बटे में क्या आएगा 10 और 10 100 आ जाएगा बटे में, ठीक है, 7 6 42 और 2 को इसको भी काट देंगे 21 आएगा, ठीक है, 21 का 126, 126 का डबल 252, 252 गुना 11 करना है, बटे में 100 करना है। तो ये 2 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे दोस्तों, फिर 5 और 2 7 फिर 2 बटे में है 100, तो ये आएगा 27.72, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसको देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये देने का मतलब क्या था, साइड देने का मतलब था, ये आपको बताना चाहता था कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तभी आप निकाल पाते सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 114, ए वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 33 सेंटीमीटर, ठीक है, एक वायर है, कहता है किस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में है, ये मान लो वायर है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड क्या है 33 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज मोल्डेड टू फॉर्म ए सर्कल, इस वायर से एक सर्कल बनाया जाता है, देन द व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की रेडियस देखो दोस्तों, सर्कल बनाएंगे तो इसका मतलब पेरीमीटर तो बराबर होगा। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी, ये पूरी लेंथ तोड़ मरोड़ कुछ भी कर दो, ये जितनी ये लेंथ होगी ना ये सारी, इसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल करेंगे, इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, साइड सारी बराबर होती हैं, 4x आ जाएगा, मतलब 4a साइड है a, मतलब 33, ये है सर्कल के पेरीमीटर के बराबर। तो सर्कल का होता है 2 पाई आर, 22/7 इंटू में आर। तो त्रिज्या बतानी है, तो यहाँ से निकाल देंगे आर की वैल्यू, 11 3 33, ठीक है, 11 दूनी 22, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 ये 21, तो आर की वैल्यू आएगी क्या आएगी 21 आएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो लेंथ है, कहते हैं रेडियस की ट्वाइस है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल, ठीक है। स्क्वायर का एरिया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, स्क्वायर की लेंथ क्या है, इट ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसकी 14 होगी, तो एरिया आएगा 196, 14 का स्क्वायर। इसका सर्कल का पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू है जी कितनी 7, 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7 करेंगे, ठीक है। तो 196 में से 22/154 माइनस करना आपको, ये क्या आएगा 2, 9 में से 5 गए 4, 42, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस x is सेंटीमीटर melted and then run into a 126 cones, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. There is a no wastage of material in this process. What is the value of x? दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो जब आप इससे क्या बनाओगे, ठीक है, सॉलिड स्फीयर से क्या बनाओगे, इतने सारे कोन बनाओगे, तो मतलब इन सभी कोन का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि जो इस वॉल्यूम मतलब कि जो इसमें क्वांटिटी यूज हुई, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों 4/3 पाई आर की क्यूब, आर क्या है रेडियस क्या है एक्स, एक्स की क्यूब, ये बराबर होगा 126 कौन है, ठीक है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है, आर है 3.5, ठीक है, तो मतलब कि 7/2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 3 है, ठीक है, इसके बराबर है। तो यहां से 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। अब देखो 4 से काटूंगा इसको, ये 4 से नहीं, आप ऐसे करो इसको, 4 से इसको काट, इसको 2 से काटेंगे क्या आएगा, 2 से काटेंगे दोस्तों ये आएगा 63, ठीक है, 63 आएगा, 2 से काट दिया 63 आ गया। यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 63 को लिख सकते हैं 21 दिए 63, मतलब 7 गुना 3,
7 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और यहाँ पे एक 2 7 ये है, एक 3 ये है, ठीक है, बटे में एक 2 है, और ये 4 भी नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से और क्या है, कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो 21 3 बार आया, तो 21, और ये है 2, 2 भी 3 बार है दोस्तों, 8 का मतलब 3 बार है 2, इसका सारे का क्यूब है बराबर है एक्स क्यूब। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 21/2 आएगी, ठीक है। तो 21/2 मतलब कि 10.5 आएगी, ठीक है। और ये क्या थी, स्फीयर की रेडियस थी, यही हमें बताना था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, 117 नंबर है। ए कोनिकल वेजल whose internal radius of base is 18 सेंटीमीटर and height is 60 सेंटीमीटर filled with a liquid, ठीक है दोस्तों। कोई कोन है, ये भरा हुआ है, ठीक है, और इसकी रेडियस गिवन है, और 60 सेंटीमीटर क्या है, इसकी हाइट है। जब इसको, ठीक है, किस में डाला जाता है, इस सारे लिक्विड आ जो भी इसका वॉल्यूम होगा, इसमें उतना लिक्विड आएगा, इसको किस में पलट दिया जाता है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, एक सिलेंडर में पलट दिया जाता है, जिसकी जो इंटरनल रेडियस है कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब टू व्हाट हाइट विल बी द लिक्विड राइज इन द वेसल। तो इस कंडीशन में मतलब वॉल्यूम बराबर होगा, तो कौन का वॉल्यूम होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी है, 18, और एच की वैल्यू है 60, ये होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर पाई। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, 15, और एच की वैल्यू आपको बताना है कितनी हाइट तक इसका, ठीक है, ये आएगा जो भी इसमें लिक्विड है। तो ये एच वॉल्यूम बराबर होगा, तो यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटूंगा दोस्तों, ये आएगा 20, ठीक है, क्या आएगा, 20 आएगा, और ये 15 गुना 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 15 गुना 15 नीचे आ जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, एच आएगा। अब इसको काटो, देखो 5 3 15, 5 चौका 20, ठीक है, और 3 की 18, ठीक है, और 3 पंजे 15, 3 छिक्की 18, तो ये आएगा 36, 36 चौका 144 बटे 5। तो इसका डबल कर दो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, 288 बटे 10 बराबर है एच। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, 28.8 आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, फ्रॉम वुडन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, स्पीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज कार्ड आउट। मतलब कि दोस्तों इसमें से क्या किया, काट कर निकाल दिया, ठीक है। क्या किया, 10 सेंटीमीटर भुजा वाली लकड़ी के घनाकार टुकड़े से 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला काट कर निकाला जाता है, ठीक है, क्या निकाला जाता है, गोला निकाला जाता है। तो आपको बताना है इस प्रक्रिया में कितनी लकड़ी बर्बाद हुई, ठीक है। तो लकड़ी कितनी बर्बाद होगी, इसके वॉल्यूम में से, इसका वॉल्यूम में से, तो इसका गोले का निकाल देंगे 4/3, ठीक है, पाई आर की क्यूब, पाई का मान 22/7, और आर क्या है इसकी 4.2, इसका क्यूब करना है 4.2 गुना 4.2, ठीक है, और गुना 4.2। तो आपको माइनस करना है 1000 में से ये 7 या 21 से काट दो इसको दोस्तों, 21 दूनी 42 होगा, तो ये आएगा 0.2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे में कितना आएगा, 10 की पावर 3 आएगा, ठीक है। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 42 का स्क्वायर करो, 42 का स्क्वायर दोस्तों क्या आता है, ठीक है, या आप करो ऐसा करो, देखो 4 1 2 इसका आएगा गुना 11, 42 का स्क्वायर है, 42 गुना 42 है, गुना फिर 1 2 है, ठीक है ना। तो ये था देखो 4, तो ये था 2 इसका आ गया 11, 42 गुना 42 गुना 2। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, 10 की पावर क्यूब तो नीचे है ही है। अब सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पहले 42 का स्क्वायर करता हूँ, 42 का स्क्वायर करता है 8 कम है, 8 का स्क्वायर करते हैं, जितना 50 में से कम है, शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा दोस्तों। अब 50 से 8 कम है 42, तो 25 में से 8 करेंगे 17 64 आएगा इसका स्क्वायर। 17 64 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे, इसका स्क्वायर आ गया 17 64, ठीक है। इसकी करनी है 4 दूनी 8 दूनी 16 से, तो 16 दूनी 16 चौके 64, 6 कैरी 16 6 96, और 6 102 का 2 लिखेंगे, ठीक है, 102 का 2 लिखेंगे, 10 कैरी 16 सत्ता 112, और 10 122 का 2 लिखेंगे, 12 कैरी 16 कम 16, और 12 कितना होता है 28। अब इसकी गुना करनी है दोस्तों आपको 11 से, तो 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, देखो 4 लिखते हैं, फिर ऐड करके लिखते रहो, 4 लिखा 4 2 6, ठीक है, 4 2 6, फिर उसके बाद और 2 4,
ठीक है, फिर 8 है तो 10 की 0, एक कैरी, ठीक है, फिर 2 और 0 एक ही आ जाएगा 3, 2 और 8 10, 10 एक कैरी था, 2 10 और एक 11, एक कैरी दोस्तों, फिर 2 में 0 जोड़ोगे 2 और एक ये 3, ठीक है, बटे में 10 की पावर 3 है तो ये आएगा 310.464, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, ए सिलेंड्रिकल रोड ऑफ आयरन हुज हाइट इज इक्वल टू द, ठीक है, कहता है सिलेंड्रिकल रोड है आयरन की, उसमें से हुज हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट बेस, ठीक है, हाइट है किसके बराबर है, हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है जी। इट इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ द हुज रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द रोड, ठीक है, तो इसकी क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द रोड की क्या है, आधी है। फाइंड द नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स यूज मेड, कितनी बॉल बनाई जा सकती हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, जो सिलेंडर की रोड है इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, किससे, इसके वॉल्यूम से, स्फेरिकल बॉल्स के वॉल्यूम से, एक बॉल के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और रेडियस क्या है किसके बराबर है, हाइट ऑफ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ बेस, तो ये भी हाइट भी रेडियस के बराबर है, तो आएगा पाई आर की क्यूब डिवाइड बाई जो स्फेरिकल बॉल है उसका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यूब, और इसकी आर क्या है, ये है, कहते हैं ईच ऑफ हुज रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द रोड, तो इसकी r/2 है, 4/3 पाई आर की क्यूब, मतलब r/2 का क्यूब, ठीक है, तो दोस्तों पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और ये आर की क्यूब से आर की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 8 ऊपर चला जाएगा, क्या चलेगा, 8 ऊपर चला जाएगा, और ये जो 3 था ये भी ऊपर चला जाएगा, बटे में 4 है, 4 दूनी 8, तो ये आएगा 2 तिया 6, कितनी बना सकते हैं बॉल, 6 स्फेरिकल बॉल बनाई जा सकती हैं इस रोड से, 6, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन सॉलिड सिलेंडर ऑफ द बेस ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेड फ्रॉम इट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, कहता है 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और इसमें से 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया जाता है, तो ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो, तो वॉल्यूम बराबर करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम गोले का होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, रेडियस क्या है 18, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस क्या है 4 है, 4 गुना 4 करोगे और एच की वैल्यू ये निकालनी है आपको, यहां से पाई से पाई कैंसिल, अब इसको काट दो, ठीक है, ये एक 4 से ये 4 कैंसिल, 3 छिक्की 18, ठीक है, और एक 4 है ये दोस्तों बटे में आ जाएगा, तो 4 बटे में इसको काटेंगे 4 से, ये एक बार 9 ये आएगा, एक बार 9 ये आएगा, 4 से काटेंगे तो निम्न 81, गुना करेंगे 6 से, 6 कम 6, 6 48, 486, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 48 सेंटीमीटर, ठीक है, 48%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इट्स सरफेस एरिया डिक्रीजेज, दोस्तों सीधा रेडियस कितना डिक्रीज हो गया, 48%, 48% की फ्रैक्शन आप कहोगे कितनी होती है, 4 से काटेंगे 4 पे 12 आएगा और 4 से काटेंगे 25 आएगा, तो रेडियस हो गया जी 25 से कितना हो गया, 12 का डिक्रीज होने के बाद 13 हो गया, तो एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया किसका, गोले का, ठीक है ना, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो मतलब ये तो कांस्टेंट, ये दोनों में आर स्क्वायर की वैल्यू, तो मतलब पहले एरिया 25 625 था, अब कितना हो गया 169 हो गया, तो डिक्रीज कितने का आया, ठीक है, कितना यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 31 तो ये और 425 ये, ठीक है, तो 6 5 4 456 का डिक्रीज 625 पे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 25 से काटेंगे 25 आएगा, 25 से काटेंगे 4 आएगा, ठीक है, अब ये देखो कितना डिक्रीज हो गया, 4 से गुना कर दो, 4 छिका 24, 4 छिका, या फिर आप ऐसा करो सीधा 16 से गुना कर दो, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4 से नीचे, ठीक है, बटे में 100 आ जाएगा, 2 0 पॉइंट लगा देंगे डायरेक्ट, 4 चौके 16, 16 छिक 96, 9 कैरी, 16 पंजे 80 और 9 89, ठीक है, 8 कैरी, और 16 चौके 64 और 8 72 डिवाइड बाई 100, तो ये आएगा कितने का डिक्रीज 72.96%, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना। वैसे आपको पूरा सोल्व नहीं करके दिखाना है, एग्जाम में आपको क्या करना है, जैसे ही लास्ट डिजिट चेक करना है, यहाँ से 6 आ गया था फिर 9 आ गया था, तो आपको सीधा ऑप्शन ये लगाना है और आगे निकल जाना है, ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे करना है।
क्वेश्चन नंबर 122, इफ ईच ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12%, ठीक है, ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12%, देन व्हाट इज द परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज। तो एरिया कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ है, मान लो लेंथ पहले क्या थी 100 थी, ठीक है, अब क्या होगी 112 होगी। ब्रेथ भी 100 थी, अब क्या होगी दोस्तों 112 होगी। तो एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे 10,000 से कितना हो गया 112 गुना 112 करेंगे। तो ऐसे कैसे करते हैं, देखो शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है। 112 गुना 112 करना आपको, बेस 100 है तो ये 12 एक्स्ट्रा 100 से ये 12 एक्स्ट्रा है तो 12 इसमें जोड़ दो 124 आ जाएगा। अब 12 की 12 से करो, लास्ट की जो 12 की 12 से करेंगे 144 आएगा। ठीक है, तो बेस 100 है तो 2 डिजिट लिखेंगे, 144 की एक कैरी जाएगा, ये आएगा 125 44। ठीक है, तो कितने का इंक्रीज होगा 25 44 का, कितने के 10,000 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 2 जीरो से 2 जीरो और पॉइंट लगाएंगे 25-44%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज्ड बाय 23%, व्हाट इज द परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज। एरिया में कितने का इंक्रीज हो गया दोस्तों, रेडियस होगी जो, ठीक है, रेडियस क्या होती है, मान लो 100 से 123 होगी, तो एरिया क्या होता है आर का स्क्वायर होता है सीधा, पाई तो कांस्टेंट ही है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, तो आप कहोगे ये क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इस 123 का स्क्वायर करेंगे। 123 का स्क्वायर कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करो, देखो 123 एक्स्ट्रा है 100 से तो ये होगा 146। अब 23 की 23 से गुना करेंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की, बेस 100 है 23 से 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 529 आता है, 5 कैरी जाएगा, तो ये होगा 146 और 5 151 29। तो कितने का इंक्रीज हुआ, तो आप कहोगे 51 29 का, इसके पीछे 10,000 के पीछे, ठीक है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो इसको काटोगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी 10 की पावर 2, तो ये आएगा 51.29%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40%, 40% मतलब लेंथ होगी दोस्तों 5 से 7 होगी, तो ब्रेथ कितनी करनी पड़ेगी आपको 7 से 5 करनी पड़ेगी, कहते हैं सेम एरिया रखना है, ठीक है ना, तभी तो सेम होगा। तो ब्रेथ 7 से 5 करनी पड़ेगी, एरिया देखो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, ये भी एरिया आएगा, ठीक है, ये एरिया का रेशियो आएगा, ये सेम रखना है एरिया। तो 7 से 5 मतलब 2 का कम करना पड़ेगा, 7 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 2/7 इज इक्वल टू वट, किसके बराबर होता है 28.6%। ठीक है, या 28 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है ये। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125, 125 में दोस्तों क्या है, कहता है एक टाइपिस्ट है 32 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है। ठीक है, पेपर क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है 32 और ये है 20, और वह किनारा कितने का छोड़ता है, कहता है किनारा छोड़ता है जी 2 सेंटीमीटर का, 2 का किनारा छोड़ता है वो टाइप करते टाइम। जैसे मार्जिन आप छोड़ते हो, मार्जिन कितने का छोड़ता है 2 का, जैसे ये 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, ये 2 नीचे 2 ऊपर, तो कहता है उसका कुछ एरिया आएगा, और फिर कहता है अगर वह 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़े तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी। देखो जब 2 का छोड़ता है तो किनारा, तो यहाँ से लेंथ कितनी 2 इससे कम होगी, 2 इस साइड से कम होगी, 4 कम हो जाएगी, तो लेंथ एरिया क्या आएगा, तो ये हो जाएगी 28, और वैसे ही ये 2 ऊपर से कम 2 नीचे से 16, तो एरिया आएगा जी कितना 16। हम काटेंगे नहीं इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे रखो क्योंकि आपको परसेंटेज में आंसर बताना है। अगर वो 1 का छोड़ेगा, ठीक है, तो एरिया कितना होगा, फिर 1 का छोड़ेगा, 1 इधर से छोड़ेगा दोस्तों, 1 इधर से छोड़ेगा तो 2 छोड़ेगा, तो ये आ जाएगी 30, वैसे ही 1 ऊपर से 1 नीचे से, तो ब्रेथ आ जाएगी कितनी 18, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी 18। तब देखो तो कितना इंक्रीज हुआ एरिया में, तो जो कटता है वो काट दो, 4 चौकी 16, 4 पे काटेंगे इसको, इसको 2 पे काटेंगे 15 आएगा, इसको 2 पे काटेंगे 9 आएगा, ठीक है, 28 चौका 112, और ये हो गया 15 निमा 135, तो इंक्रीज कितने का हुआ दोस्तों 27 का, 112 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। अब ये सोल्व करना आपको, अब 4 पे काटते हैं पहले इसको, 4 पे काटेंगे तो 28 चौका 112 होता है, ठीक है, और इसको 4 पे काटा 28 आ गया, 4 पे काटा 25 आ गया, ठीक है। अब देखो 25 की 28 से गुना करो, या 25 की 27 की 25 से गुना करो, 27 पंजा 135, 13 कैरी जाएगा, 27 दूनी 54 और 13, 54 और 10 64 और 3 67,
ठीक है, बटे में 28। अब इसको करना है 28 दूनी 56, ठीक है, कितने का इंक्रीज होगा, साथ में परसेंटेज भी लगाएंगे, ठीक है ना, परसेंटेज हमने लगा दिया, काट दिया, तो 28 दूनी 56, बचेगा कितना दोस्तों 11, 28 चौका 112, ये क्या हुआ देखो एक बार, 675 को 28 से भाग करना है, 28 दूनी 56, बचेगा क्या 11, 5 28 चौका 112, ये हमने गलती 35 माइनस 12, ये आएगा दोस्तों, इससे आपसे ठीक है थोड़ा हमसे गलती होगी, ये आएगा कितना 23, तो मतलब 23 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कितने के पीछे 28 के पीछे, तो 25 गुना 23 करना था आपको, 23 पंजा 115, 11 11, 23 दूनी 46 और 11 कितना होगा 57, 575 को 28 से भाग करना है, आंसर तो आपको पता लगी गया होगा क्या आएगा, ठीक है, 28 दूनी 56, तो एक आएगा फिर जीरो, मतलब 20 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना, यहाँ गलती क्या हुई थी हमने, ठीक है, इसका जो डिफरेंस था जल्दबाजी में गलत कर दिया था, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो क्या आएगा 20.54%। क्वेश्चन नंबर 126, लकड़ी के एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्त बेलन काटा जाता है, बची हुई लकड़ी का मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो कहता है देखो लकड़ी के ठोस घन से अधिकतम आयतन वाला एक लंबवृत्तीय बेलन काटेंगे तो बची हुई लकड़ी मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत है। देखो दोस्तों क्या होगा, जैसे घन है ये है घन, ठीक है, मैं बनाता हूं ऐसे है, अब जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला जो सिलेंडर होगा वो क्या होगा, जो ऐसे टच करेगा इसकी सारी भुजाओं को, ठीक है, ऐसे टच करेगा, ऐसे होगा, ठीक है, और ये नीचे भी ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है, अब मान लो, अब जो घन है घन की साइड क्या है ए है, तो वॉल्यूम क्या होगा, अब इसमें से काटेंगे वॉल्यूम होगा ए के क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों सिलेंडर का, देखो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, ये पूरी साइड क्या थी, ये साइड ए थी इसकी, ये इसके बराबर है, तो रेडियस हो जाएगी a/2, ठीक है, तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, बाय 4, और h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी a हो जाएगी, क्योंकि ये तो h तो क्या है इसके बराबर है, ठीक है, मतलब कि ये साइड के बराबर है, ये इसको टच करता है किनारे पे, ये तो इसके बराबर है इतनी हाइट, ठीक है ना, ये क्या है हाइट, ये क्या है a। अब देखो यहां से आपको निकालना है, आपको बताना क्या है, कहता है कि बची हुई लकड़ी मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है, अब बची ये लकड़ी बचेगी, अब यहां से आप क्या करोगे, ठीक है, इसमें से मैं माइनस करूंगा इसको, तो इसके लिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 22/7 पुट कर देंगे पाई की, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो दोस्तों 2 पे काटेंगे इसको, ये आएगा 11, ये 2, तो ये आएगा a की क्यूब माइनस, ठीक है, 11/14 a की क्यूब, 14 माइनस 11 3/14 ए की क्यूब, ठीक है, 3/14 जो ए की क्यूब है, ये कहता है जो मूल वॉल्यूम था जो स्टार्टिंग में मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत है, तो ये ए की क्यूब था मूल, इसका कितना परसेंट है ये हमें बताना है, ए की क्यूब से एक क्यूब कैंसिल, ठीक है, 3/14 इसके बराबर होगा, तो ये देखो 1/14 होता है दोस्तों, 7 से 1/7%, ठीक है, 3/14 इसके 3 टाइम्स कर देंगे, 3×7 = 21 इंटू में 3/7%, ठीक है, 21 सही 3/7%, मतलब किसके आसपास है, 21% के आसपास है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127 है, कहते हैं एक हवाई अड्डे के रनवे का आयताकार भाग की मरम्मत की जा रही है, जिसके लिए व्यय आंकलन ₹8 प्रति वर्ग इकाई की दर से आधार पर किया गया था, किंतु कार्य के समय उसकी लंबाई बढ़ा दी गई, लंबाई करती 10% इंक्रीज होने के बाद कहेंगे 10 से 11 होगी लेंथ, और चौड़ाई 8%, ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 8/100 लिखेंगे, 4 दूनी 8, 4 पे 25, 25 से 27 कर दिए यूनिट में, ठीक है, चौड़ाई। इसके अतिरिक्त मरम्मत लागत भी बढ़ा दी दोस्तों 15%, ठीक है, तो मतलब पहले इतना खर्चा 15% बढ़ा दी, मरम्मत मरम्मत 15% बढ़ाएंगे तो ये 3/20 होती है 15% की फ्रैक्शन, तो 20 से 23 हो गया। अब बताना आपको
मरम्मत की लागत में शुरुआत के आकलन के ऊपर कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि बताने कितने प्रतिशत हुई। अब देखो, सबकी गुना करोगे 25 दूनी 50 और 2 जीरो आएंगी 5000 से, ये हो गया 27 गुना 23, 23 था, ये 27 दिए। ठीक है, इसकी पहले गुना करो, 27 दिए 81, 8 कैरी, 27 दूनी 54 और 8 कितना होगा 62। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे 11 से, तो ये होगा दोस्तों 1 लिखेंगे, फिर ये 3, फिर 6 2 8, फिर 6। ठीक है, देखो 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 6 2 8, ये 8 था, तो हो गया 6831। अब इसका जो लागत आई है 6831, पहले आती थी 5000, तो कितने का इंक्रीज हो गया, तो आप कहोगे 1831 का इंक्रीज हो गया। कितने के पीछे, 5000 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगी। ठीक है, तो आप क्या करो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1831 का डबल 36, 62 आएगा, बटे में 100 है, तो आएगा 36.62%, ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128, द एरिया ऑफ द फील्ड इन द शेप ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज दिस। ठीक है, द कोस्ट फेंसिंग फील्ड दिस। ठीक है, 16.80 मीटर के हिसाब से कितना कोस्ट आएगी, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, देखो हेक्सागन का जो एरिया होगा ये क्या होता है, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, तो ये होता है 6 टाइम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, कहता है द एरिया ऑफ द फील्ड शेप ऑफ द रेगुलर हेक्सागन दिस, द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग एट द कॉस्ट, इस हिसाब से पर मीटर के हिसाब से आपको फेंसिंग इसके चारों तरफ बाड़ लगाने की वो बतानी है हमें कितना खर्चा आएगा। ठीक है, कहते हैं एक समषष्टभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल ये है 16.80 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत आपको बतानी है। तो यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है एरिया ये है, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ये है 2400 √3, √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से 6 चौका 24 और 400 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से 1600, तो ए की वैल्यू 1600 का रूट करोगे दोस्तों, तो ये आएगा कितना आएगा 1600 का रूट, 16 का रूट 4, इसका रूट 10। ठीक है, तो ये आएगा ए की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, क्या आ गई ए की वैल्यू 40। अब टोटल कितनी साइड होती हैं हेक्सागन में, ऐसे बनाओगे 6 साइड होती हैं, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 6 चौका 24, 240, और इस हिसाब से बाड़ ये लगानी है, इसकी चारों तरफ बाड़ लगानी है। ठीक है, रेट क्या है 16.8, तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 24 की 168 से, तो यहाँ से ठीक है देखो इसको लिखते हैं 24 सत्ता 168 तो होता है, और 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 की गुना करनी है आपको। ठीक है, किससे 7 से, 7 6 42, 2 4 कैरी 7 3 4 4 53। ठीक है, लास्ट में क्या आना चाहिए 3 2 आना चाहिए, ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 129, किसी कार के पहिए का व्यास 210 सेंटीमीटर है, कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, आप देखो कार की जो स्पीड है ये निकाल लेते हैं पहले 120 किलोमीटर, हमें चाहिए आंसर कितने चक्कर लगाने चाहिए, ये है सेंटीमीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो मैं मीटर पर मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो यह है 120 किलोमीटर पर आवर, तो 120 गुना 1000, ठीक है डिवाइड बाई 60, तो ये क्या आ गया मीटर पर मिनट। ठीक है, क्या आ गया मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको काटेंगे, ये 2 पे कटेगा 2000। ठीक है, क्या आ गया 2000 मीटर, स्पीड क्या आ गई दोस्तों 2000 मीटर पर मिनट। ठीक है ना, अब देखो व्यास निकालना है, आप पहिए में कितने चक्कर लगाओगे, एक चक्कर में मतलब एक बार पहिया घूमेगा तो व्यास इतनी दूरी तय करेगा, सॉरी परिधि इतनी दूरी तय करेगा, परिधि क्या होती है 2πr होती है, 2 पाई की वैल्यू बाई बटे 7 और आर की वैल्यू। ठीक है, रेडियस है आपको निकालिए, व्यास कितना था 210 था। ठीक है, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, तो सीधा 210 बटे 2, तो ये तो 2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 7 या 21, ये आएगा 22 66 660। ठीक है, लेकिन ये किस में है सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 6.6 आ जाएगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे। देखो ये क्या है एक पहिया जो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है पहिया। ठीक है, अगर ये स्पीड मेंटेन रखनी है, मतलब 1 मिनट में अगर इतना चलना है तो कितने चक्कर लगाएगा वो, इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए
तो वो लगाएगा जी, इसको डिवाइड कर देंगे, 2000 को डिवाइड कर दोगे आप 6.6 से, ठीक है। तो 6.6 से डिवाइड करोगे, 10 तो ऊपर चला जाएगा ये। अब इसको करो, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा जी, ये 33 आएगा, इसका आधा करेंगे और इसका आधा करेंगे तो 20,000 से दोस्तों 10,000 आ जाएगा। 33 से डिवाइड करोगे 10,000 को, ठीक है, तो 33 दिए 99, मतलब कि क्या आएगा, 3 को ऐसे आएगा, ठीक है, करके भी देखो। 33 से भाग करो, 33 दिए 99, बचेगा 1, फिर 0, ठीक है, फिर 0 पे जाएगा, तो फिर 3 पे, मतलब 303 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट है 130, कहते हैं 3 मापने वाले टेप, ठीक है, रिस्पेक्टिवली किस किस रेशियो में है ये, एक है 64 सेंटीमीटर, एक है 72, एक है 96। वह कम से कम लंबाई क्या है जिसे इनमें से सभी टेप से मापा जा सके, तो वो होगी दोस्तों इनका एलसीएम होगी, इन सभी का क्या होगी, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले आप क्या करो, इनमें से कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा, 8 तो आएगा ही, ठीक है, तो सीधा मैं 8 से काटूंगा इसको, 8 64, 8 72, 8 पे काटेंगे 12 96, फिर कितने पे काटेंगे, 4 पे, 4 दूनी 8, ये 9, 4 तिये 12, फिर 3 पे काटेंगे दोस्तों, 2, 3 तिये 9, 1, तो आएगा 3 दूनी 6 और 6 तिये 18, 18 चौक 72, 72 की गुना करनी है 8 से, 8 दूनी 16, 1 कार्य 8 सत्ती 56 1 57, तो वो कौन सा होगी लेंथ जो हम इन सभी टेप से माप सकते हैं, वो होगी 576, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मेंसुरेशन। अब हमारे सारा मैथ्स कवर हो गया है। अगर आपने अर्थमेटिक एडवांस ये सारे क्वेश्चन नहीं देखे, आप नए हो इस वीडियो पे, आप वो भी देखिए, हमने पूरा मैथ कवर कर लिया है। कौन सा, सारे वो क्वेश्चन कवर कर लिए हर चैप्टर वाइज जो टीसीएस ने 2018 से लेके 23 तक पूछे थे, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप नए हो, आपको सारे के सारे लगातार सीक्वेंस वाइज देखने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, फिर कहीं भी प्रैक्टिस करिए आप, फिर आपको है ना क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। अब पैटर्न फिक्स हो जाएगा, बार बार आपको, ठीक है, चीजों को भूलोगे नहीं, 2-3 बार ये प्रैक्टिस करोगे, माइंड से कुछ चीजें स्किप नहीं होंगी आपके, और आप हर क्वेश्चन को मोस्टली अटेम्प्ट करने लग जाओगे, क्योंकि यही क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेगा कुछ भी आपको, ठीक है। बार बार यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम देने जाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, कहीं पे भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा खत्म हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। इसके अलावा हमने ग्रुप डी का लिए पूरा कवर करवा दिया, जो भी पीवाईक्यू थे। अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। एनटीपीसी के लिए हम कम से कम 132 सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं, रीजनिंग के वो भी आपको करने हैं, ठीक है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, वो भी आपके लिए मस्ट डू क्वेश्चन है। साइंस हो गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साइंस के, ठीक है। तो आप ये लगातार करते रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।